दोस्तों, चीन से लौटते वक्त शायद अमेरिका ने यह तय कर लिया था कि अब बातचीत नहीं, अब बारूद बोलेगा। और जैसे ही ट्रंप का विमान वॉशिंगटन पहुंचा, उसी पल मिडिल ईस्ट की रातें और भी खौफनाक हो गईं। अमेरिकी मीडिया अचानक चीखने लगा, अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक हैं। इजरायली चैनल लगातार ब्रेकिंग चला रहे हैं और दूसरी तरफ तेहरान की गलियों में सैनिकों की आवाजाही तेज हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मिडिल ईस्ट किसी बहुत बड़े विस्फोट से ठीक पहले वाली खामोशी में खड़ा हो। सबसे डराने वाली बात यह है कि इस बार अमेरिका सिर्फ मिसाइल दागने की बात नहीं कर रहा। खबरें कह रही हैं कि हजारों अमेरिकी सैनिक पहले ही उतारे जा चुके हैं। पैराट्रूपर्स, मरीन, स्पेशल यूनिट्स, सबको एक खास मिशन के लिए तैयार रखा गया है। और वह मिशन है ईरान के उस रहस्यमयी परमाणु अड्डे तक पहुंचना जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पहाड़ों के नीचे दफन है, इतनी गहराई में कि दुनिया का सबसे ताकतवर बम भी उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। अमेरिका ने पहले भी वहां आग बरसाई थी, आसमान से बम गिरते रहे, इमारतें राख बन गईं, पूरा इलाका मलबे में बदल गया। लेकिन जब धूल हटी तब पता चला कि असली चीज अभी भी बची हुई है। वही यूरेनियम, वही सुरंगें, वही गुप्त रास्ते। और यही वजह है कि अब अमेरिका जमीन से अंदर घुसने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अब शुरू होता है। ईरान को पहले से अंदेशा था कि चीन अमेरिका की बात नहीं मानेगा। तेहरान को मालूम था कि अगर ट्रंप बीजिंग से नाराज होकर लौटे तो अगला निशाना वही बनेगा। इसलिए ईरान पिछले कई दिनों से चुपचाप अपनी जमीन तैयार कर रहा था। पहाड़ों पर युद्ध अभ्यास, सुरंगों में हथियार, मिसाइल सिस्टम एक्टिव। और अब ईरानी कमांडरों का दावा है कि इस बार जो अंदर आएगा वापस नहीं जाएगा। मिडिल ईस्ट की हवा में इस वक्त सिर्फ तनाव नहीं बल्कि बदले की बू फैल चुकी है। सूत्र कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो ईरान सिर्फ अमेरिका या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। खाड़ी देशों के तेल ठिकाने, अमेरिकी बेस, समुद्री रास्ते सब निशाने पर हो सकते हैं। और यही वह बात है जिससे पूरी दुनिया डर रही है, क्योंकि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य में आग लगी तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं जलेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप जाएगी। और तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। यूएई अचानक पर्दे के पीछे सक्रिय हो जाता है। खबरें निकलती हैं कि खाड़ी देशों को एक साथ लाने की कोशिश हो रही। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, सबको एक मोर्चे पर लाने की बातचीत शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि फोन कॉल्स हुए, गुप्त मीटिंग्स हुई और ईरान के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन असली सनसनी तब फैली जब यह दावा सामने आया कि इजराइल ने यूएई के भीतर अपने एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य संसाधन तैनात किए हैं। मतलब अगर यह सच निकला तो इजराइल अब ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। हमला करना आसान, जवाब देना मुश्किल। उधर तेहरान में हालात और गर्म हो चुके हैं। ईरानी सेना पहाड़ी इलाकों में मोर्चा संभाल रही है। सैनिकों के चेहरे ढके हुए हैं, मिसाइल यूनिट्स अलर्ट पर हैं और हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, युद्ध अब दूर नहीं। इसी बीच ओबामा का बयान सबको चौंका देता है। ओबामा कहते हैं कि उनके समय बिना युद्ध के ईरान का परमाणु संकट काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया था। लेकिन अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है। और सबसे रहस्यमयी दृश्य तब सामने आया जब चीन दौरे के दौरान ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुईं। शी जिनपिंग जैसे ही अपनी सीट से उठे, ट्रंप उनकी डायरी में झांकते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर ने तूफान मचा दिया। लोग पूछने लगे, आखिर उस डायरी में ऐसा क्या था जिसे देखने की इतनी बेचैनी थी। अब पूरी दुनिया की नजर अगले 24 घंटों पर टिक चुकी है। अमेरिकी सैनिक इंतजार में हैं, इजराइल तैयार बैठा है, ईरान ने मिसाइलों पर हाथ रख दिया है और मिडिल ईस्ट की रातें लगातार और ज्यादा बेचैन होती जा रही हैं, क्योंकि इस बार अगर पहला धमाका हुआ तो शायद उसके बाद दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि अमेरिका हमला कर सकता है, बल्कि सबसे खतरनाक बात यह है कि शायद इस बार अमेरिका खुद भी पूरी तरह नहीं जानता कि हमला शुरू होने के बाद चीजें कहां जाकर रुकेंगी। क्योंकि ईरान अब इराक या अफगानिस्तान जैसा देश नहीं रहा। पिछले कई सालों में उसने अपनी पूरी युद्ध रणनीति बदल दी है। अब ईरान सीधी लड़ाई कम और थकाने वाली लड़ाई ज्यादा लड़ता है। यानी दुश्मन को एक ही झटके में हराने के बजाय धीरे धीरे उसकी नसों पर दबाव डालना।
यही वजह है कि अगर अमेरिका इस्फहान या खार्क द्वीप पर हमला करता है तो हो सकता है शुरुआत में दुनिया को लगे कि अमेरिका जीत रहा है। टीवी चैनलों पर मिसाइलों के वीडियो चलेंगे, बमबारी दिखाई जाएगी, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि ईरान शायद सीधे जवाब देने के बजाय पूरे मिडिल ईस्ट में छोटे छोटे मोर्चे खोल दे। कहीं तेल टैंकर रुकेंगे, कहीं ड्रोन हमला होगा, कहीं अचानक अमेरिकी बेस पर रॉकेट गिरेंगे और धीरे धीरे अमेरिका खुद एक ऐसे जाल में फंस सकता है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। एक और बहुत दिलचस्प बात इस पूरे घटनाक्रम में छिपी हुई है। चीन अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन वह चुपचाप सब देख रहा है। चीन जानता है कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में लंबे युद्ध में फंस गया तो एशिया में उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। यानी हो सकता है चीन अभी सिर्फ इंतजार कर रहा हो कि अमेरिका खुद अपने लिए नया दलदल तैयार करे। यही कारण है कि बीजिंग की चुप्पी भी इस वक्त उतनी ही खतरनाक है जितनी अमेरिका की तैयारी। इजराइल की बेचैनी भी अब साफ दिखाई देने लगी है, क्योंकि इजराइल को डर सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम से नहीं है। असली डर यह है कि अगर ईरान बच गया और इस युद्ध के बाद और ज्यादा ताकतवर होकर निकला तो पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल का डर खत्म हो सकता है। इसीलिए इस बार इजराइल शायद आधा हमला नहीं चाहता, वह ऐसा वार चाहता है जिससे ईरान कई साल पीछे चला जाए। लेकिन यही सोच युद्ध को और ज्यादा भयानक बना सकती है। अब एक और रहस्यमयी चीज समझिए। यूएई और कुछ खाड़ी देशों की हरकतें बता रही हैं कि उन्हें भी डर लग रहा है कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो बाद में ईरान उनसे हिसाब ले सकता है। इसलिए कुछ देश खुलकर नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका और इजराइल के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं। मगर अंदर ही अंदर उन्हें यह भी डर है कि अगर ईरान ने होर्मुज को छेड़ दिया तो सबसे पहले उनकी अपनी अर्थव्यवस्था हिलेगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट शायद अभी आना बाकी है। हो सकता है अमेरिका पूरा जमीनी युद्ध शुरू ही न करे। हो सकता है वह सिर्फ इतना बड़ा डर पैदा करे कि ईरान किसी समझौते के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन समस्या यह है कि अब दोनों तरफ बयान इतने आक्रामक हो चुके हैं कि पीछे हटना भी कमजोरी माना जाएगा। और यही वह स्थिति होती है जहां कई बार युद्ध गलती से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नेता लड़ना नहीं चाहते, लेकिन डरते हैं कि अगर पीछे हटे तो उनकी ताकत पर सवाल उठेंगे। भारत के लिए भी आने वाले दिन बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में आग बढ़ी तो तेल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत शायद एक ऐसा देश बनकर उभरे जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है। रूस, अरब देश और यहां तक कि पश्चिम भी भारत को अब एक संतुलित ताकत की तरह देखने लगे हैं। इसलिए हो सकता है आने वाले समय में दुनिया को वही भारत चाहिए हो जो युद्ध रोक सके। लेकिन सबसे डरावनी संभावना अभी भी वही है जो किसी चैनल पर खुलकर नहीं बोली जा रही। अगर इस युद्ध में किसी एक बड़े तेल ठिकाने या परमाणु केंद्र को भारी नुकसान हुआ तो फिर यह सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहेगा। फिर दुनिया दो हिस्सों में बंट सकती है और उस दिन मिडिल ईस्ट की आग सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी, उसकी गर्मी एशिया, यूरोप और पूरी दुनिया महसूस करेगी।